नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया है फटाफट 100 का। देश में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाई जा रही है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी गबड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी ने सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने गबड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया है और परेड की सलामी भी ली। इस परेड में देश की सभी सुरक्षा एजेंसी के जवान शामिल हैं और परेड से पहले पीएम मोदी ने सुरक्षा एजेंसी के जवानों को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में एनएचए और साथ ही एनडीआरएफ, गुजरात पुलिस, सीआरपीएफ की महिला यूनिट जैसी सुरक्षा एजेंसियां शामिल हुई हैं। इन एजेंसियों ने शानदार परेड दिखाई। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सरदार साहब की इस गगनचुंबी प्रतिमा के सानिध्यम से भारत की प्रगति का प्रण दोहरा रहे हैं। पीएम ने कहा कि केवड़िया में कुछ ही दिनों में विकास के कई कार्य हुए हैं। जल्द ही ये स्थान दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर छाने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने सैकड़ों रियासतों को एक किया है और सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़कर हिंदुस्तान को वर्तमान स्वरूप दिया। पीएम ने कहा है कि यह भी अद्भुत संयोग है कि आज ही वाल्मीकि जयंती भी है। आज हम भारत की जिस सांस्कृतिक एकता का दर्शन करते हैं, उसे और जीवंत और ऊर्जावान बनाने का काम सदियों पहले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना संकट में देश ने जिस एकता के साथ इसका मुकाबला किया है, ऐसी एकता की कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। पीएम ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 को हटे हुए 1 साल हो गए हैं। 31 अक्टूबर को कश्मीर से धारा 370 हटा था। आज देश राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साक्षी बना है और भव्य राम मंदिर को बनते भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, उस वक्त भी हम लोग रणनीति में लगे हुए थे और साथ ही ऐसे लोगों को देश भूल नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की दुहाई देते हुए राजनीतिक दलों से कहा है कि मैं ऐसे राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि देश की सुरक्षा के हित में हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति ना करें, ऐसी चीजों से बचें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वाल्मीकि चौक पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सीएम ने कहा कि बड़ौदा में बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा। सीएम ने कहा कि निकिता हत्याकांड की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी सुनवाई होगी। पाकिस्तान को लेकर सीएम ने कहा है कि पुलवामा में पाकिस्तान के चेहरे का नकाब उतरा और आतंकवाद का सच सामने आया है। हरियाणा दिवस के अवसर पर सोनीपत के अलावा प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला में रहेंगे मौजूद। हरियाणा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। वहीं पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रोहतक में होंगे मुख्य अतिथि। बड़ौदा उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों के नेता अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा लगातार बड़ौदा हल्के के गांवों के दौरे पर। बड़ौदा के गांव रिवाड़ा में दीपेंद्र ने कहा है कि मंडियों में किसानों की फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही। उन्होंने कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की ही जीत होती है। बड़ौदा उपचुनाव में योगेश्वर दत्त के लिए वोट की अपील करने के लिए बीजेपी नेता की अध्यक्षता में चुड़ाना गांव में महाविजय अभियान जनसभा की गई, जिसमें हरियाणवी कलाकार पहुंचे थे। वहीं पर हरियाणवी इंडस्ट्री के नामी चेहरे राजू पंजाबी, दिलेर खरकिया, देव कुमार, प्राप्त देवा, जेपी टागर समेत कई कलाकारों ने चुड़ाना में पहुंचकर योगेश्वर के लिए वोट की अपील की। योगेश्वर दत्त ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में पैसे लेकर नौकरियां दी जाती थीं और अभी बड़ौदा उपचुनाव में वोट लेने के लिए जब पहुंचे हैं तो लोगों के पैसे वापस दे रहे हैं। योगेश्वर दत्त ने कहा कि किसी भी पार्टी और नेता को न देखें, बल्कि बड़ौदा के विकास को देखकर वोट करें। बड़ौदा विकास के लिए सरकार में भागीदारी करें और 4 साल जमकर बड़ौदा का विकास करवाएं। रादौर नगर पालिका में ग्रांट राशि के अभाव में शहर में विकास कार्यों पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है। नगर पालिका के बनाए जा रहे खेल स्टेडियम का भी निर्माण कार्य ग्रांट राशि के अभाव में अटका पड़ा है। निर्माण कार्य रुके होने के कारण इस जगह पर गंदा पानी जमा हो गया है। जिस स्टेडियम में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करना था, वहां आवारा पशु घूम रहे हैं।
खेल स्टेडियम के अभाव में खिलाड़ियों में भी रोष देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि अब उन्हें जान जोखिम में डालकर सड़कों पर प्रैक्टिस करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कैथल में अचार फैक्ट्री के 4 सैंपल खराब मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने खराब अचार के 40 डब्बों को निकलवा कर जमीन में दबा दिया। अचार फैक्ट्री में सीएम फ्लैग ने छापेमारी की थी और इस दौरान फैक्ट्री से सड़ा हुआ, कीड़े चलता हुआ गंदा अचार पाया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने अचार के सैंपल लेकर लेबोरेटरी में भेजे थे, जिसमें 4 सैंपल खराब पाए गए। विभाग की कार्रवाई संदेह के घेरे में आ गई है। 107 ड्रम में लगभग 200 किलो अचार सील किया गया था, लेकिन मीडिया के सामने 40 ड्रम अचार की जमींदो किए गए। बाकी अचार कहां गया, इसका कोई पता नहीं। सोनीपत में सीएम फ्लैग टीम ने बड़ी कार्रवाई की और गांव में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री पर छापेमारी। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध रूप से बनाए जा रहे पटाखे और सामान भी बरामद हुए हैं। कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लैग ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन पर बीती रात रेलवे पुलिस ने नाइट डेमिनेशन अभियान चलाया है, जिसके तहत अपराधों पर रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पुलिस ने जांच की। जगाधरी रेलवे स्टेशन पर भी नाइट डेमिनेशन अभियान के तहत रेलवे पुलिस ने कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन में ठहरे यात्रियों के सामान की तलाशी ली। इस दौरान रेलवे पुलिस थाना कार्यालयों की भी तलाशी ली गई। थाना प्रभारी ने बताया कि अभियान के तहत रेलवे पुलिस ने सभी कर्मचारियों ने टीमें बनाकर यात्रियों और सामान की तलाशी ली। अभियान का मकसद अपराध की रोकथाम और यात्रियों की सुरक्षा है। निकिता हत्याकांड को लेकर सेक्टर 16 स्थित नेहरू कॉलेज के बाहर युवा आगाज संगठन और छात्रों ने निकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए आरोपियों का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने लव जिहाद पर सरकार से नया कानून बनाने की मांग की। छात्रों का कहना था कि जब सारे सबूत पुलिस के पास हैं और दोनों मुख्य आरोपी पकड़े जा चुके हैं तो देरी किस बात। फरीदाबाद में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि इस्लामिक जिहाद के खिलाफ फ्रांस और भारत की एक जैसी लड़ाई है। फतेहाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि मेवात को मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है। लगातार गांव में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, इसलिए सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाना चाहिए। कलाद में सर्व समाज के संगठनों द्वारा निकिता हत्याकांड को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। सर्व समाज के संगठनों के सदस्यों का कहना है कि निकिता के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पंचकुला के गांव टिपरा की रहने वाली सोनू ने कलका के रहने वाले दबंग 2 लोगों पर उसके पति को टॉर्चर करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पति ने परेशान होकर जान दे दी। चौहाना में पराली प्रबंधन को लेकर उपमंडल अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि पूरा सरकारी महकमा जागरूकता अभियान से जुड़कर किसानों को समझाने में जुटा है। पराली को न जलाएं, पर्यावरण बचाएं, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उपमंडल अधिकारी ने बताया कि उन्होंने क्षेत्र को 3 जोन रेड, ग्रीन और ऑरेंज में बांटकर काम शुरू कर दिया है। रेड जोन में विशेष रूप से जागरूकता अभियान को चलाया गया और साथ ही 2 बार वहां पर कैंप लगाए जा चुके हैं। पलवल में ऑडियो रिकॉर्डिंग की वायरल करने की धमकी को लेकर 25 वर्षीय महिला का रेप किया गया। आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर लगभग 50,000 रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पलवल में जजपा के युवा नेता जितेंद्र रावत से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़ित को 1 सप्ताह का समय दिया है और रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। बता दें कि जजपा नेता जीतू दिकोट डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के करीबी हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1 करोड़ रुपए का 10 क्विंटल चूरा पोस्ट और 34 किलो गांजा जब्त किया। पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं उनका नेटवर्क खंगाला जाए, कहां से माल लेकर आते थे और किसे सप्लाई करते थे। जज्जर के वीर उपमंडल के एक गांव में दुष्कर्म के आरोपी का शव पुलिस ने पेड़ पर लटका हुआ देखा। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी उपस्थिति में ही मृतक के शव को पेड़ से उतरवाया। कोसली में निजी स्कूल, बस और कैंटर की टक्कर में बस में सवार 6 बच्चे घायल हो गए। घायल हुए 4 बच्चों की ट्रॉमा सेंटर में उनको भर्ती कराया गया। पलवल पुलिस की डिटेक्टिव सेल ने बाइक चोर गिरोह के 2 आरोपियों को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी का एक साथी फिलहाल फरार बताया जाए, जिसकी तलाश जारी है। आरोपी ने कैंप थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह पर 21 बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना पर टीम ने मौके पर दबिश दी और आरोपी को बाइक सहित काबू किया।
बड़ौदा में जाक्सी गांव में रैली से लौट रहे पीटीआई की सड़क दुर्घटना से मौत हो गई और डिवाइडर से टकराने से एक की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। फतेहाबाद में कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठनों के द्वारा आगामी आंदोलन को लेकर बैठक कर रणनीति बनाई गई और इस बैठक में कृषि कानून का विरोध कर रहे सभी किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। किसान नेता जगतार सिंह ने बताया कि कृषि कानून को लेकर सभी किसान संगठनों की बैठक की जा रही है, जिसमें आगामी आंदोलन को लेकर रूपरेखा बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को किसानों द्वारा बंद का आह्वान किया गया। पंचकुला में 4 दिन बीत जाने के बाद भी 3 छोटी बच्चियों का कोई पता नहीं लग पाया है। आपको बता दें कि पंचकुला सेक्टर 6 से 26 अक्टूबर को 3 बच्चियां गायब हो गई। जब परिजनों ने बच्चियों को हर जगह ढूंढा और वो नहीं मिली तो उसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक महिला 3 बच्चों को अपने साथ ले जाती हुई नजर आ रही। कटार छात्रा के किडनैपिंग मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अलग अलग जगह छापेमारी की और गाड़ी में अपहरण करने वाले लड़के को गाड़ी समेत करनाल से हिरासत में लिया। लड़की को ढूंढने का प्रयास किया गया तो रात को पंजाब के मोगा से छात्रा को सुरक्षित बरामद किया गया। फिलहाल छात्रों का सुरक्षित करनाल उनको लाया गया है, जांच जारी। भवानीखेड़ा में सिंपलांग के स्कूलों को लेकर बड़ी कार्रवाई। निजी स्कूल पर सिंपलांग ने छापा मारा है। नियमों की उल्लंघना पर स्कूल खोले जा रहे हैं। सरकार ने 9वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूलों को खोलने की गाइडलाइन जारी की, लेकिन स्कूल में पहली से 12वीं क्लास के बच्चों को बुलाया जा रहा था, जो कि भीड़ में बिना मास्क पहने बैठे मिले। सिरसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्सों द्वारा बरती गई लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग को लेकर शिकायत सौंपा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मृतक लड़की के पिता दर्शन सिंह ग्रामीण सहित लघु सचिवालय पहुंचे और उपायुक्त प्रदीप कुमार और पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग। यमुनानगर में डेंगू के मामले में जबरदस्त वृद्धि नजर आई है। शहर के प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के भारी संख्या में मरीज दाखिल है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक डेंगू के 24 मामलों की पुष्टि की। दिन में काटने वाले मच्छर से डेंगू होता है, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कहीं भी साफ पानी इकट्ठा न होने दें। घर में कूलर, फ्रिज या गमलों में पानी की अधिक समय तक बढ़त न होने दें, क्योंकि इसी में डेंगू का मच्छर पैदा होता है। सिरसा के एसपी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नशा मुक्ति भारत अभियान में सिरसा जिले को चिन्हित किया गया है। नशे के खिलाफ सिरसा पुलिस तस्करों की धरपकड़ कर रही है। बहुत मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया है कि कारोबार से जिन तस्करों ने अपनी संपत्ति बनाई है उनका डेटा जुटाया जा रहा है, जिसके बाद उनकी प्रॉपर्टी को सीज करवाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों ने जो संपत्ति इस कारोबार से कमाई है उसे सीज किया जाएगा। चाइनीज सामान के बहिष्कार को सफल बनाने के लिए सिरसा में बेगो रोड से सेवा भारती संस्था ने नई शुरुआत की है। युवक युवतियों और महिलाएं बिजली की लड़ियां बनाकर प्रदेश के 7 जिलों में संस्था सदस्यों की मदद से लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। बाजार में 200 रुपए कीमत में बिकने वाली स्वदेशी लड़ी को संस्था द्वारा 140 रुपए में कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर द्वार पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे जहां स्वदेशी सामान का प्रचलन बढ़ेगा तो वहीं युवाओं को स्वरोजगार भी मिलेगा। युवा स्वरोजगार अपना स्वावलंबी बनेंगे और देश में जब सभी तरह का सामान बनने लगेगा तो चाइनीज सामान पर निर्भरता कम हो जाएगी। स्वदेश में बना सामान टिकाऊ व ज्यादा चलने वाला होगा, जबकि चाइनीज सामान की कोई म्याद नहीं होती। फतेहाबाद पुलिस ने पंजाब के तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10,000 नशे की गोलियां बरामद कर ली। पुलिस के द्वारा गांव टीबी के पास मानसा निवासी नशा तस्कर सिमरदीप को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। जींद में बीजेपी विधायक कृष्ण मीठा के ड्राइवर के साथ उलझना एसएचओ को महंगा पड़ गया, जिसके बाद ट्रैफिक एसएचओ को निलंबित कर दिया गया। दरअसल गलत पार्किंग और सीट बेल्ट को लेकर ट्रैफिक एसएचओ चरणजीत सिंह और विधायक के ड्राइवर के साथ विवाद हो गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। विधायक के ड्राइवर ने एसएचओ को नशे में होने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। आतंकी हमले में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक संगठन ने ली है, जिसने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट शेयर किया है कि शमशान घाट भी ओवरबुक हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी ने सीआरपीएफ के कैंप के पास ग्रेनेड फेंका, किसी नुकसान की खबर नहीं। तुर्की और ग्रीस बॉर्डर पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.0 मापी गई है। भूकंप के बाद ग्रीस में सुनामी ने दस्तक दे दी।
भूकंप ने तुर्की में भारी तबाही मचाई, जिसमें कई जगह इमारतें गिर गईं, 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा घायल हैं। दिल्ली में रहने वाले लोगों पर कोरोना और प्रदूषण की दोहरी मार, रोजाना रिकॉर्ड तोड़ रहे कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं, तो वहीं हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच चुका है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मामले बढ़ने का कारण त्योहार के दौरान भीड़, खराब हवा और सांस संबंधी बीमारियां बताई। देश में 24 घंटे में 48,117 नए मामले, 550 मरीजों की मौत, 81 लाख से ज्यादा टोटल केसेस, 5,82,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 127 मौतें, कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 43,837, सभी 1,25,418 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए 2,608 नए केस, सभी 23,532 से ज्यादा एक्टिव केस, अब तक 11,091 से ज्यादा मौतें। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने मचाया हाहाकार, एक दिन में मिले 2,187 मामले, अब तक 4,48,644 से ज्यादा मरीज रिकवर, 24,431 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं, एक दिन में 1,794 नए मामले, मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,95,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में सामने आए 5,891 नए मामले, 47 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 2,886 मामले, मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,20,000 के पार, 25,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,65,000 के पार, बीते 24 घंटे में मिले हैं 1,650 मामले, 11 की मौत, एक्टिव केसेस 11,815 से ज्यादा। सिरसा में फिर से कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, कोरोना के 92 नए केस, आसाम में 66 मरीज सिरसा शहर से आए पॉजिटिव। सिरसा में कोरोना के 479 एक्टिव केस, वहीं अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम में 399 नए केस सामने आए, 3 की मौत हो गई। कोरोना के अब तक 3,392 एक्टिव केस हैं, 29,514 कोरोना के कुल केसेस सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के 1,189 केस एक्टिव हैं, 25,015 कोरोना के कुल मामले, 24 घंटे में 270 नए मामले। सोनीपत में 69 और हिसार में 195 लोगों की कोरोना में पुष्टि हुई है, रोहतक में 106 नए मामले। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4,58,00,000 के पार, अब तक 11,93,000 से ज्यादा मरीजों ने जान गंवा दी है। पूरी दुनिया में अब तक 1,14,00,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर तबाही मचाई है, कुल मरीजों की संख्या हुई है 93 लाख के पार, अब तक 60,24,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील है, अब तक 1,59,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवा दी है, कुल मरीजों की संख्या 55,19,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कुल मरीजों की संख्या 15,99,000 के पार, अभी 3,71,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं, 27,656 मरीजों की मौत।